हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से सिविल कोर्ट प्यून के लिए टोटल 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका बिल्कुल अपडेटेड सेट होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले इन सभी को रिवीजन करके ज़रूर जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए 35 में से आप लोग कितना सही करते हैं, अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला सवाल से। तो पहला सवाल है कि जवाबदेही का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो जवाबदेही का अंग्रेजी जो पारिभाषिक शब्द होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संबंध कारक का चिन्ह बताइए क्या होता है। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है रा, रे, री होता है इसका राइट आंसर। 3 में बताना है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो तिरंगा यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 जो होता है इसमें संख्यावाची होता है। नेक्स्ट 4 लिखा है, मुख का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, मुख का विलोम शब्द याद रखिए वाचाल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है वो प्रेम है। तो प्रेम का अर्थ यहाँ पर बताना है निम्न में से किसका अर्थ होता है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर सी करना होगा, अनुसार इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है कि निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, पत्नी का तारिणी नहीं होता है, बाकी अन्य सभी इसके पर्यायवाची में होंगे, जैसे सहधर्मिणी, गृहिणी और भार्या। तो नेक्स्ट 7 नंबर में है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त तो होता है जनता, बाकी अन्य सभी दर्शन, प्राण और आंसू जो हैं वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है। तो कबड्डी जो होता है देशज शब्द का शब्द है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा शब्द कनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कनक का पर्यायवाची प्रसून नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बड़वाग्नि का अर्थ क्या है। ठीक है। तो बड़वाग्नि का अर्थ होता है समुद्र की धारा, तो इसका राइट आंसर जो है पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है। लिखा है, जमाखोरी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो जमाखोरी में जो प्रत्यय लगा है वो होगा खोरी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है कि पुरुष जो है वो कौन सी संज्ञा होती है। तो पुरुष जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 में बताना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है, मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो इसका कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा। तो ऑप्शन डी भरना होगा कि मैंने प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो 14 का राइट आंसर ए करना होगा, कपड़ा जो है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है। तो 15 में लिखा है कि भीति शब्द का अर्थ क्या है। तो भीति का अर्थ दीवार हो जाता है, राइट आंसर ए होगा इस सवाल का। 16 में लिखा है कि जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तौल का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। 17 में लिखा है कि किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, इसका पहचान करिए। तो पहला ऑप्शन पिटिशनर दिया है, मुकदमा शुरू करने वाला व्यक्ति, पहला सही है। प्लांटिफ का मतलब वह व्यक्ति जो मुकदमा करता है, तो दूसरा कथन भी यहाँ पर इसका क्या है सही है। चलिए आगे यहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 में बताना है। तो 3 में दिया है कि प्लिया एक आरोपी व्यक्ति आधिकारिक आरोप का जवाब देता है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत है। यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का अर्थ प्रतिवादी के साथ समझौता जो दिया है गलत है।
तो राइट आंसर डी हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 80 नंबर क्वेश्चन। कहा निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी सबसे अलग कौन है इनमें से। तो 18 का सी करना होगा, दानव इनमें से क्या है, अलग है। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन 19 में पूछा है कि अनुकूल का विलोम शब्द बताइए। तो अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। 20 में लिखा है सन्मार्ग में कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो सन्मार्ग में होता है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हर्ष, विषाद, विस्मय, करुणा, घृणा संबोधन सूचक शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है। तो 21 का राइट आंसर सी हो जाता है विस्मयादि चिन्ह। 22 में लिखा है कि आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब है बेतुका मेल। नेक्स्ट 23 लिखा है इनमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह। 24 में यहाँ पर सवाल लिखा है कि गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गाल फुलाना मतलब है रूठ जाना, ऑप्शन नंबर सी। 25 में दिया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की चयन करें। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन यहाँ पर बी होगा कि फजूल मत बोलो। क्या होता है, फजूल मत बोलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से 26 से होगा। तो 26 में लिखा गया है आप कहाँ जा रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का ये वाक्य है। तो 26 का पहला ऑप्शन होगा प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पर राइट है। 27 में लिखा है कि पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 27 का आंसर सी होगा कि खूब लाभ प्राप्त करना। 28 में दिया है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो 28 का सी हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। 29 लिखा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन बी होगा संप्रति वे कुलपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है, लिखा है प फ ब भ म का उच्चारण स्थान, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान कुल मिला के पूछा गया है। तो 30 का सी हो जाएगा ओष्ठ। 31 में सवाल देखिए लिखा है जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगर अलग दर्शाना है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह या फिर उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 32। सवाल है इनमें से हंस पद कौन सा है। तो हंस पद की पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे राइट आंसर। 33 लिखा उल्टे बांस बरेली को, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। उल्टे बांस बरेली को, तो 33 का आंसर जो है सी ऑप्शन होगा विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन 34 दिया है कि निम्न में से कृपा का बहुवचन क्या होगा। कृपा का बहुवचन कृपा ही होता है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है।